सो जो भी हमारा डिजिटल डेटा ट्रांसमिट होगा, हम कुछ कोड्स यूज करेंगे टू ट्रांसमिट दैट डेटा. We will not transmit it as it is. Okay, that is your line coding mechanism. इसमें हम कुछ बहुत ज्यादा encoding भी नहीं कर रहे हैं. Only we are transferring this data in a slightly different manner. That is your line coding. ठीक है? So there are different formats for your line codes. We will look at almost all the formats. इनको आपको ध्यान रखना है, नाम एटलीस्ट ध्यान रखना है. एक बार अगर आप इनकी वर्किंग समझ जाओगे, देन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स आल्सो योरसेल्फ. तो इसमें आपके दो टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक तो आपको डेटा दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड कि यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ कोडिंग you need to show what output you will get after one of these codings. सेकेंड क्या होगा कि आपको एक कोडेड डेटा दे दिया जाएगा कि ये कोडेड डेटा ऑलरेडी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ओरिजिनल डेटा निकालें. ठीक है? सो दीज टू क्वेश्चंस आर पॉसिबल हियर. सो लेट अस लुक एट दीज फॉर्म ऑफ कोडिंग्स जिससे आप इसको समझ जाओ और आप बेस डेटा, मैसेज डेटा को कोड कर पाओ यूजिंग वन ऑफ द लाइन कोडिंग स्कीम्स. या अगर आपको ऑलरेडी एक कोडेड डेटा दिया है, you should be able to get back to the message data, right? So first scheme is your non return to zero, that is NRZ. इसको हम शॉर्ट में NRZ कहते हैं. NRZ स्कीम. एंड उसी के साथ हम एक और कवर कर लेते हैं, रिटर्न टू जीरो, दैट इज RZ. सो हियर नेमिंग इज इंपॉर्टेंट और नेमिंग से ही आप समझ जाओगे कि हमें कैसे काम करना है. नाउ रिमेंबर, एक इसमें एट्रीब्यूट और आएगा, दैट इज योर पोलैरिटी. सो नॉन रिटर्न टू जीरो एंड रिटर्न टू जीरो हम दोनों स्कीम्स देख रहे हैं अभी, बट इन यूनिपोलर फॉर्मेट. सो लेट अस सी कि कैसे ये काम कर रहा है. अगर आप टॉप पे देखो, यहाँ पर हमारा बाइनरी डेटा है या मैसेज डेटा है जो कि एक्चुअली हम सोर्स से भेजना चाह रहे हैं. सो हियर वी हैव 10110100. सिंपल. ठीक है? अब सबसे पहले अगर हम यूनिपोलर आरजेड देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न टू जीरो एंड यूनिपोलर. ये यूनिपोलर फॉर्मेट है. रिमेंबर दिस इज टीबी. टीबी का क्या मतलब है? इट इज द बेसिकली योर विड्थ ऑफ वन सिंबल. जो भी आप एक डेटा, एक बिट भेज रहे हो, उसकी विड्थ है. यानी अगर लॉजिक 1 जा रहा है, 1 डेटा जा रहा है, 1 बिट, तो it is being transmitted for a time period of TB. This width is very important. This is actually a pulse width. ये pulse width हो गई and ये आपके bit duration हो गया, कितने टाइम के लिए वो bit transmit हो रहा है. So this is very important because आपको जो bits आप जो bits भेजेंगे वो एक particular टाइम के लिए भेजेंगे, जिससे आपका रिसीवर को भी पता चलेगा कि हाँ, अगर मेरे पास 1 आ रहा है तो कितने टाइम पीरियड के लिए वो एक्चुअली लॉजिक 1 है. ठीक है? सपोज मैं मल्टीपल 1 भेज दूं, तो ऑब्वियसली रिसीवर को ये नहीं पता चलेगा कि कितने 1 आए, सारे ऐसे 1 आ जाएंगे. सो वहां पर टाइमिंग इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टीबी इज द ड्यूरेशन ऑफ योर बिट ड्यूरेशन. ठीक है? सो अगेन अब हम यूनिपोलर आरजेड में एक बार देख लेते हैं. सो इफ यू सी हियर, 1 is being represented by your VCC or amplitude only, मतलब positive amplitude है यहाँ पर. But since it is return to zero scheme, return to zero मतलब अगर 1 आया, half duration पे ये return to zero हो जाएगा. So it is not going to remain 1 for the complete TB duration. 1 आया and midway it returned to zero. So always remember, RZ में या return to zero में आपका जो भी 1 होगा, it will return to zero. 0 आया, 0 remained at the ground level. ठीक है? तो ये पूरा TB के लिए ये 0 ही रहा. अब फिर से 1 आया तो अगेन ये 1 होगा, but instead of complete 1, again return to 0. So you can see easily, very simple, कि जितने भी 1s हैं हमारा 1 जा रहा है, but middle में, in the middle of your bit duration, it returns to 0. So this is your return to 0 scheme.
यूनिपोलर फॉर्मेट। अब आपको अगर रिटर्न टू जीरो स्कीम समझ में आ गई है, नॉन रिटर्न टू जीरो भी इजीली समझ में आ जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। नॉन रिटर्न टू जीरो इज एक्चुअली योर बेसिक डिजिटल फॉर्मेट जो हम फॉलो ही करते हैं, ठीक है। सो यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो क्या होगा, 1 0, अगेन अगर मेरे पास 1 है तो ये वापस 1, अगेन 1 है तो मेरे पास वापस 1 आ जाएगा यहाँ पर, राइट, एंड देन अगेन 0 एंड इट विल कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपका जनरली आप जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो या अपने डिजिटल सिग्नल को दिखाओगे कि कौन कितना हमारा डेटा कैसे गया है, सो इट इज दिस फॉर्म ओनली। सो दिस इज योर commonly used digital format only, unipolar NRZ, ठीक है। So I hope both NRZ and RZ are completely clear. Now let us also see your polar scheme. अगर polar की हम बात करें, I think यहाँ पर ठीक है। So इसका सबसे पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं बिफोर जंपिंग टू अदर स्कीम्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि कैसे हमें ग्राफ बनाना है, बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। इफ यू गेट अ डेफिनेशन देन यू विल बी एबल टू राइट दिस, ठीक है। सो राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आपको सिंपली जो आपने ग्राफ बनाया आरजेड का या एनआरजेड का, उसको मैथ इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में। सो यू कैन सी हियर, अगर मैं यूनिपोलर आरजेड की बात करूं, तो सिंबल 1 के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, if I denote your expression by xt, symbol 1 के लिए it is a for t greater than 0 and less than tb by 2 half interval। अगर आपको ध्यान हो rz में हमारा यही है कि it will remain a for half of this bit interval duration यानी tb by 2, and rest half के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 के लिए, and 0 के लिए totally 0 है ही, right। So you can see here for symbol 1 it is a for half interval and it is 0 for the rest half। Same way में symbol 0 के लिए क्या है, it will remain 0 only for all the time for the complete bit interval, ठीक है। So ये आपका यूनिपोलर RZ हो गया। अगर मैं यूनिपोलर NRZ की बात करूं, so if you remember हमारे पास यूनिपोलर NRZ क्या है, कंप्लीट है, राइट। हाँ, यहाँ पे कोई रिटर्न टू जीरो नहीं हो रहा, तो इट इज वेरी सिंपल हियर। सिंबल 1 के लिए हमारा xt क्या रहेगा, इट विल बी a ओनली, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फॉर योर t बिटवीन 0 एंड tb, जो भी आपका इंटरवल है, एंड सिंबल 0 के लिए इट विल रिमेन 0, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आप वैसे अब खुद ही बना सकते हैं बेस्ड ऑन द नेमिंग ऑफ द स्कीम दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। तो सिंपली ग्राफ बनाइए और उसका एक्सप्रेशन अपना लिख दीजिए, राइट। इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स का इन द सेंस कि दीज स्कीम्स आर एक्चुअली यूज्ड और अप्लाइड मोस्टली इन योर इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम्स। सो आपकी ये जो इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इसमें यूनिपोलर एनआरजेड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। हियर देयर इज वन मोर पॉइंट और वन मोर advantage or utility of the scheme. Receiver needs synchronization to detect as there is no separation between pulses। क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है पल्सेस के बीच में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर डबल 1 आ गया सो इट इज कंटिन्यूअस ए। अगर रिसीवर को ये नहीं पता है कि कितने देर का ये इंटरवल है टीबी, देन इट विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन कि ये 2 वंस है, 3 वंस है, 4 वन है या एक ही वन है। So in this case you need some sort of synchronization signal also या some synchronization method जिससे रिसीवर को पता चल पाए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पल्स विड्थ इस केस में ज्यादा है, पल्स विड्थ इस केस में ज्यादा है का क्या मतलब है, ये ज्यादा देर के लिए आपके हायर वोल्टेज पे है, isn't it? ये 1 के लिए कंप्लीटली इस इंटरवल पे 1 है। लेकिन अगर मैं RZ को देखूं, RZ में थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
सिंक्रोनाइजेशन हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्यों? क्योंकि जो भी 1 है इट इज बीइंग फॉलोड बाय 0, इट विल बी रिटर्न्ड टू 0। सो यहाँ पे देखो सिंक्रोनाइजेशन हमें मिल गया। ओके, सेकेंडली यहाँ पर अगेन पावर सेविंग ज्यादा है, बिकॉज आप देखो लॉजिक 1 के लिए ये कंटिन्यूअसली ए नहीं है। आपको पता है पावर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, जो भी आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो जितनी देर के लिए आपका ये 1 रहेगा ऑब्वियसली उतनी देर के लिए आपकी पावर पूरी कंज्यूम होगी। सो यू सी हियर ऑल्सो वी आर सेविंग पावर, इट इज बेटर ऑप्टिमाइज बिकॉज ये कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए 1 नहीं रहता है। ठीक है, सो दैट इज वाई RZ is slightly better than unipolar NRZ because of these features। लेकिन कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, डिपेंड्स ऑन सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है, क्या ट्रेड ऑफ रखना है, कहाँ पर इजिली हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट यहाँ पर हमें थोड़ी सी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी कि यहाँ पर 1 है वापस 0 आए इन द मिडल ऑफ दिस बिट इंटरवल बिट ड्यूरेशन। सो स्लाइटली कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे अराइज हो जाती है। ओके, so these are some of your very simple line coding schemes। NRZ means non return to zero। ठीक है, तो हमारा अगेन यहाँ पर कोई हाफ में स्प्लिट नहीं होगा, हाफ ड्यूरेशन में हम वापस 0 पे नहीं आएंगे, इट विल बी नॉन रिटर्न टू 0। बट नोटिस द डिफरेंस हियर, सिंबल 1 के लिए मेरे पास a/2 ही है, जो भी मेरा पॉजिटिव VCC रहेगा। बट फॉर सिंबल 0 वी आर नॉट एट द 0 लेवल एनीमोर। फॉर सिंबल 0 हम लोग -a/2 पे जा रहे हैं, दैट मींस बिलो t एक्सिस, टाइम एक्सिस। क्विकली आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यूनिपोलर जो NRZ पढ़ा था हमने, सो दिस वाज नॉन रिटर्न टू 0, मतलब एंटायर ड्यूरेशन के लिए ये आपका बिट 1 रहेगा या 0 रहेगा। बट यहाँ पर जो 0 लेवल था इट वाज एट 0 ओनली। बट इन केस ऑफ पोलर NRZ योर 0 लेवल इज एट -a/2। तो यही बस आपको सिंपली ध्यान रखना है। सो बिट स्ट्रीम आपको कुछ भी दे दी जाएगी, it can be anything 100 10 100, and you will be asked to use either of the line coding techniques। it can be polar RZ, it can be unipolar RZ, NRZ। तो आपको ये टेक्निक यूज करके, वो पर्टिकुलर लाइन कोडिंग टेक्निक यूज करके आपको डेटा दिखाना है कि आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, कैसे आपका एक्चुअली डेटा ट्रांसमिट होगा। दैट इज योर बाइपोलर NRZ। यूनिपोलर हो गया, पोलर हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट बाइपोलर NRZ। बाइपोलर NRZ ऑलवेज रिमेंबर, इसका एक ऑल्टरनेट जो नाम होता है दैट इज AMI, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। तो आपको ये क्वेश्चन दोनों फॉर्म्स में आ सकता है। ठीक है, इधर द AMI लाइन कोडिंग स्कीम और बाइपोलर NRZ कोडिंग स्कीम। नाउ जस्ट नोटिस द डिफरेंस हियर कि हमारा यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा। Successive ones are represented by pulses with alternate polarity, and zeros are represented by no pulse। Meaning, अगर मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रीम है 1 0 1 1 0, remember it is non return to 0, तो ये return to 0 नहीं करेगा। non return to 0 means entire bit duration के लिए that logic will remain। So जो भी मेरा 1 है it will start at positive A और VCC। 0 मेरा 0 से ही डिनोट होगा, this 0 level। we are not going to -a here or -a/2 here। अब जो मेरा नेक्स्ट 1 है, सक्सेसिव 1, इस 1 के बाद जो भी नेक्स्ट 1 है that will be represented by -a। so this is your bipolar concept। ओके, अब आप देखो इस 1 के बाद फिर से ये 1 आया है, अगेन ऑल्टरनेट पोलैरिटी, मीनिंग जो लास्ट 1 की पोलैरिटी हमारी नेगेटिव थी, इस 1 की पोलैरिटी हमारी क्या हो गई, वापस पॉजिटिव। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइपोलर, और वी आल्सो कॉल इट ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन स्कीम। ठीक है, 0 विल ऑलवेज रिमेन 0, नो पल्स। ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट देख सकते हो, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस है
इवन नंबर ऑफ वंस, जैसे इस केस में इवन नहीं है, बट सपोज एक और वन होता तो मेरे पास यहाँ पर आपका एक वेव आ जाती, राइट? So if you see here, we are having even number of ones. So DC component of this waveform is going to be 0. ठीक है, DC component मतलब जब इसका एवरेज निकालेंगे, DC एवरेज निकालेंगे, 0 तो 0 ही है, ये देखिए प्लस ए माइनस ए प्लस ए एंड माइनस ए. So the DC component of this overall wave is going to be 0 always अगर even number of ones. ठीक है. Another advantage of this format is that there are less ambiguities due to the transmission. Less ambiguities मतलब जैसे मैंने आपको एक initially आपको बताया था, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि अगर मेरे पास consecutive ones हैं, ठीक है, so consecutive ones को भेजना, अगर मैं कोई भी normal scheme use करूँ, so it is 1 1 1 1, राइट? ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि कितने वन है, until and unless you send some other information मीनिंग कि क्या हमारा बिट इंटरवल है. लेकिन बिट इंटरवल भी अगर आप भेज दो ड्यू टू नॉइज और ड्यू टू इंटरफेरेंस, इट कैन ऑलवेज वेरी योर सिग्नल. सो अगर मेरे पास कुछ ऐसा केस रहेगा, then it is very difficult to know कि ये 4 ही वन है या ये 2 वन है या 3 वन है, कितने वन थे जो एक्चुअली ट्रांसमीटर ने भेजा. सो अगर मैं कुछ इस टाइप की स्कीम यूज करता हूं तो आप देखिए जितने भी मेरे पास सक्सेसिव वंस रहेंगे, सक्सेसिव वंस का ये मतलब है कि एक के बाद एक नहीं होगा, कभी भी जब नेक्स्ट वन आएगा इट इज गोइंग टू बी ऑल्टरनेट पोलैरिटी. अब इस केस में अगर मैं AMI स्कीम यूज करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन आएगा, 1 1 and 1. So you see here the receiver will be able to make it out easily कि ये 1 1 1 1 है using AMI scheme. उसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कितनी देर के लिए 1 था या कितनी देर के लिए 0 था. It will not need any synchronization or timing information. ठीक है, so इसलिए ये वाला भी एक जो स्कीम है that is widely used so that there are not many ambiguities during transmission. Easily आप वन को सेपरेट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो. Alright, so these are some of the highlights, some advantages of bipolar NRZ. एक और कोडिंग देख लेते हैं हम लोग. So जो हमने अभी पिछली की है कोडिंग, they were quite easy. उसके नाम से भी आपको थोड़ा सा पता चल रहा था, इसके भी नाम से पता चल जाएगा, बट इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा. Alright, so the next type of coding is split phase Manchester coding. So इस केस में अगर मैं सिंबल वन की बात करूं, लॉजिक वन की बात करूं, यू कैन सी हियर हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय a/2 फॉर अ पीरियड ऑफ 0 to tb/2. जैसे हमारा थोड़ा रिटर्न टू 0 था. ठीक है, तो आपका जो लॉजिक वन होगा हाफ पीरियड के लिए पॉजिटिव रहेगा, एंड यू कैन सी हियर for the next half period it is going to be negative, minus a/2 for t greater than tb/2 and less than tb. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सिंबल 0 की बात करूं तो it is going to be exactly reverse, meaning for first half of the bit duration or the bit interval your xt is going to remain minus a/2, and for the next half, the remaining half, it is going to remain positive a/2. ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका ग्राफ देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. Try to use this representation and form the graph here. So हमारे पास जो bit stream है ये है 1 0 1 1 0. So logic 1 के लिए what happens? हाफ इंटरवल के लिए पॉजिटिव, हाफ इंटरवल के लिए नेगेटिव. तो आप देख सकते हो यहाँ पर it is like this. हाफ इंटरवल के लिए पॉजिटिव,
एंड हाफ इंटरवल के लिए नेगेटिव. दिस इज माय टीबी. दिस डॉटेड लाइन इज माय टीबी. ऑलराइट, ये मेरा टीबी है. रिमेंबर, सो 1 के लिए क्या हो गया, हाफ इंटरवल के लिए पॉजिटिव रहा, रेस्ट हाफ ऑफ द इंटरवल के लिए नेगेटिव रहा. अब जब मेरे पास लॉजिक 0 आया नेक्स्ट बिट स्ट्रीम में, नाउ रिमेंबर फॉर सिंबल 0 इट इज नेगेटिव a/2 एंड पॉजिटिव a/2. सो नेगेटिव a/2 रहा फॉर हाफ ड्यूरेशन एंड देन रेस्ट हाफ ऑफ द ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव हो गया. राइट, अगेन जब मेरे पास 1 आया तो आप देख सकते हो इट इज सेम जस्ट लाइक योर इनिशियल 1. हाफ ड्यूरेशन के लिए it remained positive, for the next half duration it remained negative. right, अब एक बार फिर से देखो, यहाँ पर मैं एक और डॉटेड लाइन दे देता हूँ, ये जो आपका टीबी इंटरवल है. अब मेरे पास जब 1 फिर से आया तो देखो फिर से 1 हो गया फॉर हाफ ड्यूरेशन एंड रिमेनिंग हाफ ड्यूरेशन के लिए 0 हो गया. अब जो मेरे पास फिर से एक 0 और आया, फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव रहा एंड रेस्ट हाफ ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव. राइट, सो दिस इज योर स्प्लिट फेस मैनचेस्टर कोडिंग. सो अगर आप इसमें देखो, चाहे कुछ भी 1 हो या कुछ भी 0, इट डजंट मैटर. मैं एवरी 1 एवरी 0 को देखो स्प्लिट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पोलैरिटी स्प्लिट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो चाहे इवन 1 हो, इवन 0 हो, ना हो, व्हाटएवर इट इज, योर एवरेज DC value of this waveform is going to be 0, क्योंकि every logic symbol is being represented in a bipolar fashion, चाहे 1 की बात करें चाहे 0 की बात करें. Okay, so as I was discussing, this format is used for reducing the signaling rate. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, we are going to make message combinations. So on this side you can see here मेरे पास 4 message combinations हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, और इन मैसेज के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कुछ एम्पलीट्यूड लेवल्स डिफाइन किए हैं, जैसे 3a/2, a/2, यहाँ पर -3a/2, -a/2, दिस इज पॉजिटिव a/2 एंड दिस इज पॉजिटिव 3a/2. ठीक है, ये मैंने इस स्कीम में अपने एम्पलीट्यूड लेवल्स डिफाइन कर दिए बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिट्स. यानी अब जो मेरे बिट्स हैं, मैंने उनको एक सिंबल या एक मैसेज में कंबाइन कर दिया है. ठीक है, सो नाउ आई एम नॉट कंसीडरिंग इंडिविजुअल बिट्स, नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर 2 बिट्स एट अ टाइम. ठीक है, अगर आप प्रीवियस अपने स्कीम्स देखो तो ये सारे स्कीम्स हमारे जो ले रहे थे, दे वर टेकिंग और वर्किंग ऑन इंडिविजुअल बिट्स. बट यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, 2 बिट्स को कंबाइन कर दिया. यू कैन कंबाइन 3 बिट्स आल्सो, 4 बिट्स आल्सो. ठीक है, सो यहाँ पर हमने 2 बिट्स को कंबाइन कर दिया एंड उसके एम्पलीट्यूड लेवल्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए. सो यू कैन सी हियर. अब आप देखो, मैं 1 0 को भेज रहा हूँ, तो 1 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कौन सा एम्पलीट्यूड लेवल है, a/2. सो यू कैन सी हियर a/2 मेरा यहाँ पर आ गया. 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एम्पलीट्यूड लेवल है, इट इज 3a/2. सो यहाँ पर 3a/2 आ गया. नेक्स्ट जो मेरा बिट स्ट्रीम में जो 2 बिट्स है, दे आर 0 1. सो 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज -a/2. सो -a/2 पे आपका लेवल आ गया. नेक्स्ट मेरे पास जो 2 बिट्स है, दे आर 0 0. सो मेरे पास -3a/2 आ गया. अब जो 2 नेक्स्ट बिट्स बचे मेरे पास, दे आर 1 0, या जो भी आगे भी हो सकता है कुछ भी. सो अगेन 1 0 के लिए आप यहाँ पर देखेंगे इट इज a/2. सो इट इज a/2 एम्पलीट्यूड अगेन. Alright, so this is your polar quaternary NRZ format. Right, now let us see how is it actually reducing the signal rate. अभी आपने देखा था कि हम लोग एक बिट TB इंटरवल में या TB ड्यूरेशन में ट्रांसमिट कर रहे हैं. Now if you see here, this is TB, right? और इस बिट ड्यूरेशन में, इस इंटरवल में मैं अब कितने बिट्स ट्रांसफर कर रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग 2 बिट्स.
isn't it? तो पहले मैं जहां एक बिट ट्रांसफर कर रहा था, तो अब यहाँ पर मैं 2 बिट्स ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके, सेम वे में आप यहाँ टीवी में देखो, आई एम ट्रांसफरिंग 2 बिट्स हियर, 2 बिट्स हियर, ठीक है। So यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these 10 bits are being transferred in your 5 TVs। और अगर मैं प्रीवियस स्कीम्स देखूं, यहाँ की अगर आप बात करो तो आप देखो, अगर आप 5 बिट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको 5 टीवी की जरूरत है, 1 टीवी 2 टीवी 3 टीवी 4 टीवी एंड 5 टीवी, ठीक है। यानी जो भी आपका बिट इंटरवल है या बिट ड्यूरेशन है, 5 टाइम्स दैट वैल्यू। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर अब मेरे पास एडवांटेज है, मैं सेम 5 टीवीज में 10 बिट्स भेज पा रहा हूँ। सो दिस इज माय सिंबल, दिस इज माय सिंबल, एवरी सिंबल में मेरे पास 2 बिट्स हैं और मैं उन 2 बिट्स को एक साथ भेज रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर मुझे अपना डेटा रेट बढ़ाना है, आई वुड ट्राई टू प्रेफर दिस काइंड ऑफ स्कीम, इजंट इट, कि मेरे पास ये वाली स्कीम अगर है, देन आई विल यूज इट टू इंप्रूव माय डेटा रेट, क्योंकि यहाँ पर मैं कम ड्यूरेशन में ज्यादा बिट्स भेज रहा हूँ। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस फॉर्मेट और these kind of techniques are preferred in communication, ठीक है। इसको हम बिट के कॉम्बिनेशन को हम सिंबल कहते हैं, या हम इसको बॉड भी कहते हैं, ये आप लोग लिख सकते हो BAUD, ठीक है। दैट मीन्स हाउ मेनी सिंबल्स। अगर मैं यहाँ पे बिट्स की बात करूं तो मैं 10 बिट्स भेज रहा हूं, लेकिन अगर मैं सिंबल्स की बात करूं तो मैं 5 सिंबल्स भेज रहा हूं, 1 2 3 4 5। आप ये देखिए, अभी भी मेरे पास वेव फॉर्म वही है, ठीक है। अगर मैं एक एक बिट भी भेज रहा होता, 1, सपोज मैं नॉर्मल यूनिपोलर NRZ की बात करूं, तो 1 0 1 1, ठीक है। अब मेरे पास इंटरवल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इंटरवल्स कम है और मेरा सारा डेटा चला भी।